कोऑपरेटिव मूवमेंट या कोऑपरेटिव सोसाइटीज का आगाज यूरोप से हुआ। बाद अज़ां 1905 में अंग्रेजों ने बरसगीर पाको हिंद में कोऑपरेटिव मूवमेंट को मुतारफ करवाया। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के शेयर होल्डर्स या मेंबरान हुकूमती खजाने पर बोझ बने बगैर अपनी मदद आप के तहत अपने सरमाए से कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामलात को सरअंजाम देते हैं। पहले पहल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ज़ेरे इंतजाम बहुत से कारोबारी अदारे कायम हुए। बाद अज़ां 70 की दहाई में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का क़याम अमल में आना शुरू हुआ और मुल्क भर में सैकड़ों कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज वजूद में आई। सिर्फ लाहौर शहर में 100 से जायद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मौजूद हैं, बल्कि लाहौर शहर की बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटीज में ज्यादातर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ही हैं। 90 की दहाई में कोऑपरेटिव फाइनेंस कॉर्पोरेशन के स्कैंडल के बाद हुकूमत ने मजीद नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क़याम पर पाबंदी आयद कर दी। मॉडल टाउन, वावडा टाउन, टैग, PCSIR, अब्दालियन, पंजाब सोसाइटी, वेलेंशिया, अजमीर, NFC, इकबाल एवेन्यू वगैरह चंद नुमाया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं। बल्कि मौजूदा डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी भी माजी में लाहौर कैंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज थी, जिसे हुकूमत ने अथॉरिटी का स्टेटस दे दिया। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज अपने तामीराती, तरक्याती और मामूल के अखराजात के लिए किसी हुकूमती या निजी अदारे पर इन्हिसार नहीं करती, बल्कि ट्रांसफर फीस, माहाना सर्विस चार्जेस, असासों की फरोख्त या इन असासों से हासिल होने वाली आमदनी से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के मामलात चलाए जाते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में कोई फर्द या अदारा मालिक को मुख्तार नहीं होता, बल्कि तमाम प्लाट मालकान ही शेयर होल्डर्स होते हैं, जो अपने मेंबरान में से ही कुछ लोगों को बजरिया इलेक्शन सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर मुंतखब करते हैं और इन मुंतखब नुमाइंदगान को 3 साल के लिए सोसाइटी के तमाम माली और इंतजामी अमूर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अगर नागजीर वजूहात की बिना पर मुंतखब नुमाइंदे अपनी 3 साल मुद्दत पूरी ना कर सकें या फिर 3 साल मुद्दत पूरी कर लें, तो उसके बाद अगले इलेक्शन के इनेकाद तक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अपने किसी अफसर को बतौर केयर टेकर या निगरान तैनात कर देता है, जो अगली मैनेजमेंट कमेटी के मुंतखब होने तक अहम और रोजमर्रा के मामलात को सरअंजाम देने का पाबंद होता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के मेंबरान के हकूक का तहफ्फुज यकीनी बनाने और सोसाइटी के मामलात को सोसाइटी के तयशुदा कवानीन के मुताबिक सरअंजाम देने के लिए हुकूमत की जानिब से बाकायदा कोऑपरेटिव एक्ट नाफिजुल अमल है और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बतौर निगरान खिदमात सरअंजाम देता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की मैनेजमेंट कमेटीज और अरकान के माबैन मामलात या इख्तलाफात को हल करने के लिए कोऑपरेटिव एक्ट के तहत कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ अफसरान मसलन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कोऑपरेटिव, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव और सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को दर्जा बदर्जा अदालती इख्तियारात हासिल होते हैं और अगर कोई फरीक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अफसरान के फैसले से मुतमईन ना हो तो वो दाद रसी के लिए आला अदलिया से रजू का हक महफूज रखता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की तामीर और तरक्याती कामों के हवाले से हुकूमत पंजाब के वज़ा करदा कवानीन प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज ही मौसर और रेलेवेंट है। इसलिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को भी अपने लेआउट प्लान की मंजूरी या मंजूर शुदा लेआउट प्लान में तोसी या तरमीम के लिए मुतलका तरक्याती अदारे जैसे LDA, GDA, MDA या TMA वगैरह से ही राब्ता करना पड़ता है। अलबत्ता इंतजामी और माली मामलात का निगरान कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में भी किसी मुमकिना फ्रॉड से बचने के लिए प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के कवानीन से मुकम्मल रहनुमाई हासिल की जा सकती है, जिसका जिक्र हम अपनी एक पहली वीडियो में तफसील से कर चुके हैं। आपकी रहनुमाई के लिए इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए अब आपकी रहनुमाई के लिए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में मुफाद प्रस्त लैंड माफिया की कारस्तानियों और तरीका वारदात का जायजा लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हुकूमती कवानीन और आला अदलिया के फैसलों की रूह से कोई भी प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर या डेवलपर किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर या ओहदेदार नहीं बन सकता, लेकिन ज्यादातर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में कलीदी ओहदेदार प्रॉपर्टी डीलर्स या बिल्डर्स ही हैं या फिर उनके फ्रंटमैन बतौर आलाकार खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में मौजूद करप्ट अनासर ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की मिली भगत से इन हाउसिंग सोसाइटीज के वसाइल को दोनों हाथों से लूटा है और हुकूमत की जानिब से नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्याम पर पाबंदी का हल गैर कानूनी तोसी और नए फेजेस के क्याम के जरिए निकाला गया। लाहौर शहर की अक्सर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की इंतजामिया ने सोसाइटी से मुल्हिका जमीनें खरीदी और फिर उनको सोसाइटी का हिस्सा बना दिया गया और फिर मुतलका तरक्याती अदारे से मंजूरी हासिल किए बगैर ही
वहां प्लॉट बनाकर फरोख्त कर दिए गए। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में फ्रॉड का एक तरीका मुफादे आमा की जगह मनपसंद अफराद को अलाट करना है। इसी तरह रहायशी प्लाटों को कमर्शियल का स्टेटस देना भी एक अमूमी बात है। आइए अब आपको चंद एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की कहानियां सुनाते हैं, जिससे आपको लैंड माफिया के तरीका वारदात को समझने में काफी आसानी होगी। पीएनडी हाउसिंग सोसाइटीज के फेज 2 के नाम पर अरबों रुपए इकट्ठे करके मैनेजमेंट कमेटी ने अपने बैंक बैलेंस बढ़ाए। बाद में ना तो एलडीए से मंजूरी हासिल की गई और ना ही प्लॉट बन सके, बल्कि नाम नहाद मर्जर के जरिए 2500 कनाल जगह और 70 करोड़ रुपए नकद एक डेवलपर को सौंप दिए गए। उस वक्त के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने मेंबरान के हकूक का तहफ्फुज करने की गर्ज से डेवलपर को मर्जर के लिए 1 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा करवाने की शर्त आयद कर दी। लेकिन बाद अज़ां उस वक्त के सेक्रेटरी कोऑपरेटिव शहरयार सुल्तान ने 1 अरब रुपए की बैंक गारंटी की शर्त खत्म करते हुए बगैर किसी जमानत के अरबों रुपए के असासे उस डेवलपर को सौंप दिए, जो अब अर्बन कैनाल सिटी के नाम से पीएनडी फेज 2 के मेंबरान का खून चूस रहा है। दिलचस्प बात तो ये है कि यही डेवलपर इससे कबल 12 साल एक दूसरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में करप्शन की स्याह तारीख रकम कर चुका है। इसी तरह इकबाल एवेन्यू का फेज 4, चनार बाग की तोसी और मिलिट्री अकाउंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के फेज 2 की तोसी के जरिए सादा लो अवाम से अरबों रुपए हथियाने का सिलसिला न जाने कब खत्म होगा। अगर हुकूमती अदारे ही लैंड माफिया की सरपरस्ती और सहूलतकारी करते रहेंगे तो मजलूमों की दाद रसी कौन करेगा। एक साबिक सेक्रेटरी कोऑपरेटिव की आशीर्वाद से प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी नामी मुर्दा और कागजी हाउसिंग सोसाइटी को दोबारा बहाल करवा कर गुलिस्तान सर सैयद और सिटी गार्डन के नाम से करोड़ों रुपए इकट्ठे करके अपना मुस्तकबिल महफूज कर लिया। लेकिन उस हाउसिंग सोसाइटी में सरमायाकारी करने वाले मेंबरान की किस्मत शायद हमेशा तारीख ही रहेगी। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की है। 70 की दहाई में 5000 कनाल पर मुश्तमिल ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वजूद में आई। करप्ट मैनेजमेंट कमेटियों ने तरक्याती कामों के लिए मुख्तलिफ फंड्स हड़प कर लिए। फ्लड एरिया में होने और बर वक्त तरक्याती काम ना होने की वजह से ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जगह एक गैर आबाद जंगल की शक्ल इख्तियार करके फिर कुछ ज़हीन और पढ़े लिखे लोगों ने ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को आबाद करके अरबों रुपए कमाने का मंसूबा तरतीब दिया। पहले पहल इस ग्रुप के लोगों ने 40 सालों से मायूस मेंबरान और उनके वारसान से मामूली रकम के अवज उनके प्लॉट खरीदने शुरू कर दिए और वहां अपनी इजारादारी कायम कर ली। और मुकम्मल होल्ड होने के बाद बाकी मेंबरान को तजवीज दी गई कि वो या तो तरक्याती काम करवाने के लिए मजीद पैसे दें या फिर अपने प्लॉट का कुछ हिस्सा तरक्याती कामों के अवज अदा कर दें। 40 साल से मायूस मेंबरान ने मजीद पैसे देने की बजाय प्लॉट का कुछ हिस्सा देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। उसके बाद एक निजी कंपनी से मुआहदा तय पाया कि ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी डेवलपर को तरक्याती कामों के अवज रकम नहीं देगी बल्कि 1500 कनाल जगह देगी। मुआहदा तय पा जाने के बाद मज़कूरा कंपनी ने वहां एक नई हाउसिंग सोसाइटी बनाकर प्लॉट फरोख्त करने शुरू कर दिए और प्लॉटों की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से तरक्याती काम करवाकर सोसाइटी को आबाद कर दिया गया। और आज ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक शानदार रहायशी मंसूबे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हजारों खानदान वहां पर आबाद हैं। बाद अज़ां ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया ने मर्जर के कानूनी तरीकाकार को इख्तियार करते हुए पूरी की पूरी सोसाइटी ही निजी कंपनी के स्पुर्द कर दी। बज़ाहिर तो ये सारा अमल कानूनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमती अदारे बर वक्त और मौसर इकदाम करते तो 40 साल से मुंतजर जायज हकदारान को 1500 कनाल जगह से महरूम न होना पड़ता। इसी तरह पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की 138 कनाल अराजी एक साबिक सूबाई वजीर और एक मारूफ तालीमी अदारे समेत मुख्तलिफ लोगों के जेरे कब्जा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोरखा 8/10/2009 को एक तहरीरी फैसले के जरिए सूबाई मोतसिब को काबजीन से जमीन हासिल करके असल हकदारान को वापस दिलवाने के अहकामात जारी किए, मगर मुतासरीन 11 साल गुजरने के बावजूद दर बदर फिर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि तरक्याती अदारे बशमूल LDA सिर्फ अखबारात में इश्तिहारात छपवाने की रस्म
रस्मी कार्रवाई तक महदूद हैं। अगर आप अपने ख्वाबों के घर को हकीकत की शक्ल देना चाहते हैं तो LDA या TMA से मंजूर शुदा लेआउट प्लान तक महदूद रहें। और इस तमाम सूरत हाल को जानने के बावजूद आप चांस लेना चाहते हैं तो यकीनन आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने फैसलों में बाइख्तियार और खुद मुख्तार हैं। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें एक्सपर्ट्स TV।